आपको मालूम है, शैतान ने पद के कारण परमेश्वर को छोड़ दिया। अच्छा आराधक था, अच्छा गाता था, अच्छा बुद्धि था, अच्छा योग्यता था, लेकिन उसके मन में घमंड आया। उसने परमेश्वर को छोड़ना पसंद किया। उसने लोगों को बहका, छोड़ा ही नहीं, वो स्वर्ग से कुछ लोगों को अपने तरफ भी कर लिया। और जिस समय उसने अपने तरफ किया, बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उसके साथ साथ वो जो लोग उसके साथ में खड़े थे, उन लोगों को भी इस धरती पर फेंका गया। आपको मालूम नहीं है, जो भी इंसान आज परमेश्वर को धोखा देता है, जो भी इंसान मसीहों के बीच में फूट डालता है और उन्हें अलग करता है, उसका स्थान स्वर्ग नहीं है, नरक है। बाइबल में लिखा हुआ है, ये जो शैतानी शक्ति है, यीशु को चिल्लाते हुए कहा, मुझे नरक मत भेज, मुझे सूअरों के बीच में जाने की आज्ञा दे। और बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा तू जा सकता है। जब अनुमति यीशु से मिल गया तो बाइबल में लिखा हुआ है कि वो दुष्ट आत्माएं, जितने दुष्ट आत्माएं उनके अंदर था, वो सारे लोग विनती करने के बाद जब उन्हें अनुमति मिला, उन्होंने सूअरों के ऊपर गया। और बाइबल में लिखा हुआ है, सूअर सबके सब पानी में कूद पड़े और डूब कर मर गए। आपको मैं कहना चाहता हूं, शैतान का बहुत जल्दी अंत होने वाला है। किन लोगों के अंदर शैतान काम कर रहा है? सबसे पहली बात, जो गलत आदत से प्रेम करते हैं। गलत आदत क्या? सिगरेट पीना। अगर आपका गलत आदत है तो आपने अपने मन को अशुद्ध कर दिया। शैतान के लिए दरवाजा है कि आपके जीवन में काम करे। गुड़ाकू करना शैतान को लिए एक अवसर है कि आपके लाइफ में काम करे, आपके परिवार में काम करे। समझ रहे हैं? दारू पीना, तंबाकू खाना, ऐसे कई ऐसा चीज है, बहुत सारा गंदा चीज है जो आप अपने शरीर में लेते हैं। और जब उस चीज से आप प्यार करते हैं, उस चीज को छोड़ना नहीं चाहते, तो याद रखें कि शैतान के लिए आपने रास्ता को खोल दिया है। कई लोग चर्च में रहने के बाद भी गलत आदत उनके मन से क्यों नहीं जाता? आज भी वो इंटरनेट में गलत वीडियो देखते हैं, आज भी वो मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं, आज भी लोग बेविचार के पीछे भागते हैं। अगर कोई लड़का है, लड़की को देखता, उसका मन बेविचार में जाता है। लड़की है तो लड़का को देखकर बेविचार उसके मन में जाता है। शादी के बाद भी क्यों उनके अंदर से बेविचार नहीं जाता? आपको मैं बताना चाहता हूं। प्रार्थना करते हैं वो, चर्च जाते हैं वो, बाइबल पढ़ते हैं वो, चर्च का अच्छा संगति है, क्यों उनके अंदर से नहीं जाता वो स्वभाव? इसलिए नहीं जाता क्योंकि वो चर्च में संगति तो रखते हैं, लेकिन उस आदत से प्यार करते हैं। समझ रहे हैं? अगर एक व्यक्ति पाप को छोड़कर सच्चाई में आना चाहता है, ऐसा मन रखता है, उसके लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर उसको पाप से निकालेगा। अगर कोई ऐसा भाई और बहन है, बच्चे और जवान है, चाहते हैं कि हम गलत रास्ता से छूटना चाहते हैं, हम प्रभु के रास्ता पर चलना चाहते हैं, गलत आदत को छोड़ना चाहते हैं, और आपको बोलते हैं कि गलत आदत छूटने के लिए मेरे लिए प्रार्थना करो, आपका प्रार्थना तो 100% उसके जीवन में काम करेगा। अगर जिन्होंने ठान लिया है कि मैं पाप करता ही रहूं, पाप करता ही रहूं, और आप उसके लिए प्रार्थना करते ही रहो, कोई लाभ नहीं है। लेकिन जिन्होंने निर्णय लिया है कि मैंने पाप को छोड़ूंगा, मैं प्रभु के रास्ता पर आऊंगा, परमेश्वर उसे पाप से निकालेगा, परमेश्वर उस गलत आदत से निकालेगा। आप जयवंत होंगे, आपका प्रार्थना अद्भुत होगा और उस व्यक्ति बच जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा, घमंड जो करता है उसके जीवन में शैतान काम जल्दी करता है। वो घमंडी है तो वो चाहता है कि ऐसा दोस्त मिले जो घमंडी है। समझ रहे हैं? शैतान के जितने साथी हैं, वो चाहता है कि वो भी मेरे अंदर जैसा घमंड है, उनके अंदर भी घमंड रहना चाहिए। मेरे अंदर जैसा एटीट्यूड है, उनके अंदर भी एटीट्यूड ऐसी रहना चाहिए। मेरे अंदर जैसा सोच है, उनके अंदर भी रहना चाहिए। शैतान उन्हीं लोगों से प्यार करता जो लोग
आज घमंडी हैं। समझ रहे हैं? और जो घमंड करता है, शैतान के लिए रास्ता खोल दिया है। तीसरा, जो जिद्दी है, किसी भी बात को हट करता है, सीखना नहीं चाहता, बदलना नहीं चाहता, वरन दूसरे लोगों पर ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है करके दोष लगाता है। खुद को बदलना नहीं चाहता, लेकिन दूसरे लोगों को दोष लगाता है। वो ऐसे लोगों के अंदर शैतान बहुत जल्दी काम करता है। याद रखो, इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, आप और मैं परमेश्वर के अधीन रहें, आप और मैं अगुए के अधीन रहें। ऐसा विश्वासी जो अधीन नहीं रहना चाहता, ऐसा विश्वासी जो परमेश्वर के बातों को मानना नहीं चाहता, ऐसा विश्वासी जो जिद्दी है, उसके बातों में अड़े रहता है, उसके कामों में अड़े रहता है, ऐसा विश्वासी शैतान के समान दंड को पाएंगे। और इसलिए आप और मैं अपने मन को अशुद्ध न करें, ये जिद्दीपना हमारे मन में न आने पाए। जिद्दीपना एक मूर्ति पूजा के समान है। क्या के समान है? मूर्ति पूजा के समान है, जो परमेश्वर बहुत ज्यादा नफरत करता है। चौथा, जो दूसरे को क्षमा नहीं करता है। जो क्षमा नहीं करता, उसके अंदर शैतान बहुत जल्दी काम करता है। कैसे लोगों को पकड़ता है मालूम है? चर्च में जो छोटा छोटा बात को लेकर लड़ाई हो जाता है, छोटा छोटा बात को लेकर अलग अलग हो जाता है, छोटा छोटा बात को समझते नहीं, वो एक दूसरे को जो है अलग करने में, लड़ाई करने में, बहकाने में, फूट डालने में वो बहुत अधिक काम करते हैं और दूसरे को नफरत करते हैं। उनके मन में दूसरे के प्रति जलन है, उनके मन में दूसरे के प्रति जलन है, मतलब उनके साथ रहना पसंद नहीं करना, उनका बात सुनना पसंद नहीं करना, उनके साथ में संगति नहीं करना पसंद करना, उनका व्यवहार से चिढ़ना, उनका शब्द से चिढ़ना। अगर ऐसा विश्वासी है, सतर्क हो जाइए। शैतान के लिए आपने रास्ता को खोल दिया है। और बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा, शैतान जब चला जाता है, उसके बाद उसको जगह नहीं मिलता, तो जगह नहीं मिलने से फिर से दोबारा वही घर में वापस आता है और देखता है कि ओ बाप रे, ये तो जोरदार महल जैसा सजा के रख दिए हैं, ये तो कंफर्टेबल है, आरामदायक जगह है, शैतान के लिए पूरी तरह से उपयोगी है। शैतान क्या करता है मालूम? अपने दोस्त को भी लेकर आता है। और कितने दोस्त को लेकर आता है? 7 दोस्त को। पहले तो इसके अंदर खराब आदत था, लेकिन अब झूठ बोलने का आदत भी आ गया, अब बेविचार करने का आदत भी आ गया, अब धोखा देने का भी आदत आ गया, अब लड़ाई झगड़ा करने का भी आदत आ गया, अब घमंड करने का भी आदत आ गया। आप हैरान हो जाएंगे लोगों को देखकर, क्योंकि ऐसे दुष्ट आत्माएं 7 और लोगों को उस विश्वासी के अंदर लेकर आता है, और पहले के अपेक्षा उनका जीवन का स्थिति 7 गुना बढ़ जाता है। वो परिवार का स्थिति 7 गुना बढ़ जाता है, उस व्यक्ति का लाइफ 7 गुना बढ़ जाता है। इसलिए शैतान के लिए रास्ता मत दो, क्लोज करो, क्लोज करो। कितने लोग आज से क्लोज करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए याद रखो, सतर्क रहो विश्वासी भाई बहनों, आप अपने शत्रु को पहचानो। ये मैंने सीखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप बोलोगे मेरे बच्चा क्यों बदल गया? पहले तो अच्छा था, पास्टर ने प्रार्थना कर दिया था, बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन चर्च जाते जाते फिर भटक गया, इसके अंदर तो बहुत खराब गुण आ गया। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो यही यीशु ने उदाहरण देकर कहा है, 7 और दुष्ट आत्मा उस बच्चा के अंदर घुस गया है, और इसीलिए 7 प्रकार का अलग अलग पाप उसके अंदर से दिख रहा है। इसलिए उसका दिमाग चेंज हो गया, उद्देश्य चेंज हो गया, उसका काम चेंज हो गया, इसलिए उसका जीवन सब अलग हो गया। क्यों? क्योंकि शैतान ने उसको अलग कर दिया, परमेश्वर से अलग कर दिया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कितने लोग आज से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मुझे क्षमा करने वाला हृदय दे, परमेश्वर मुझे क्षमा करने वाला हृदय दे, दूसरे के बातों को मैं सह सकूं, दूसरे के बातों को मैं
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक विश्वासी अपना समस्या को मत बढ़ाओ, हर एक विश्वासी अपने आप को क्षमा करो, अपना दुश्मनी मत बढ़ाओ। आपको मैं बताना चाहता हूं, जो अपने आप को घमंड करता है, जो अपने आप को क्षमा नहीं करता, वो सारे लोग समाज से कटते जाते हैं, अच्छे अच्छे लोगों से कटते जाते हैं, और उनके घर में जो पहले आते थे वो लोग भी नहीं आते। क्यों? उनके व्यवहार के कारण, उनके स्वभाव के कारण, उनके अंदर जो शैतान ने गुण को दिया, इसी के कारण उन लोगों को छोड़ते हैं लोग। इसलिए अच्छा बनने का कोशिश करिए। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा व्यक्ति के पास सब जाता है और बुरे व्यक्ति के पास धीरे धीरे लोग अलग होते जाते हैं। आप ये सोचिए, आपके दोस्त कितने थे, आपके परिवार कितने थे, आपके समाज में कितने लोग आपके साथ में उठते बैठते थे, लेकिन आज कितने लोग आपको छोड़कर चले गए हैं। अगर आपके अंदर ऐसा है कि बहुत सारे दोस्त चले गए, आपने पैसा कमाया है, इज्जत कमाया है, लेकिन लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं, तो सबसे बड़ा गरीब आप हैं। लोग आपके स्वभाव के कारण आपके पास आते हैं, आपके पैसों के कारण नहीं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आपके पास बहुत कुछ है, धन दौलत पैसा, गाड़ी मोटर, आपके पास बहुत पद है, बहुत अधिकार योग्यता, सब चीज आपके अंदर है, लेकिन आपके अंदर खराब गुण है, लोग आपके पास नहीं आएंगे। समझ रहे हैं? और इसीलिए लोग ज्यादा बुरे हो जाते हैं, तो परमेश्वर भी उसे इस्तेमाल करना छोड़ देता है, वो विश्वासी बन के रह जाता है, और उसके बाद परमेश्वर उसे लोगों के सामने खड़ा नहीं करता, क्योंकि वो अपने आप को सुधारना नहीं चाहता, अपने आप को सही जगह पर ले जाना नहीं चाहता, अपने आप से लोगों को दूर करता है, लेकिन लोगों को पास नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा ये है कि लोग परमेश्वर के पास में आए। आपके द्वारा लोग ठोकर नहीं खाना चाहिए। अगर ठोकर खा रहे हैं तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना बंद करेगा, आप विश्वासी बनकर रह जाएंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आइए क्षमा करने वाला बने। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पांचवी बात, जो संसार के चीजों से प्रेम करता है, शैतान उनके अंदर जल्दी काम करता है। संसार का क्या क्या चीज है? शैतान ने यीशु से कहा, अगर तू मेरे सामने झुकेगा तो मैं इस संसार का हर चीज को तुझको दे दूंगा और इस धरती पर तू अधिकारी होनेगा। लेकिन शैतान ने धोखा दे रहा था यीशु मसीह को। हालेलुया। लास्ट बात, जो परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानते, उनके जीवन में शैतान काम करता है। जो प्रभु के दास सिखाते हैं, प्रभु का दास के बात को रिजेक्ट करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, ऐसे लोगों के अंदर शैतान काम करता है। कितने लोग चाहेंगे प्रभु आज से मैं आज्ञाकारी बनूंगा? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज से मैं, आप कहने पाए, आज से मैं गलत आदत से प्रेम नहीं करूंगा, आज से मैं गलत आदत को छोड़ना चाहूंगा, ऐसा आपके मन में ठानिए। आप आज से ये कहिए कि मेरा मन नम्र होगा। आज से ये कहिए कि मैं जिद्दीपना, हट्टीपना नहीं करूंगा। आज से मैं परमेश्वर के वचन के अधीन रहूंगा। आज से ये कहिए कि मैं चीजों के लिए प्रेम नहीं करूंगा। आज से ये कहिए कि मैं परमेश्वर का आज्ञा को मानूंगा। मैं आप लोग को कहना चाहता हूं, आज आप शैतान के लिए दरवाजा को बंद कर रहे हैं। कितने लोग यहां पर हैं जो शैतान के लिए दरवाजा बंद करना चाहते हैं? शैतान के लिए दरवाजा मत खोलिए। वो खूंखार है, उसने स्वर्गदूतों को भी बहका दिया, उसने स्वर्गदूतों को भी अपने तरफ कर दिया। बाइबल में लिखा हुआ है, उसका सामना करो और शैतान तुम्हारे पास से भाग जाएगा। शैतान का कार्य को समझो, वो फाड़ने वाला सिंह के समान है। सिंह का स्वभाव फाड़ना है, सिंह अपना शिकार करता है, उसी प्रकार से शैतान भी शिकार करता है। वो ये ढूंढता है कि ये चर्च में कौन ऐसा विश्वासी है। सिंह को रोज खाने के लिए चाहिए ना, सिंह रोज एक शरीर को फाड़ता है, तो शैतान रोज चाहेगा इस चर्च के विश्वासी को किसी ना किसी को फाड़ू मैं,
किसी ना किसी को अलग करूं, किसी ना किसी को मैं अपने वश में करूं, किसी ना किसी को परमेश्वर से अलग करके मेरे तरफ कर लूं। यह शैतान का कार्य है और आपके मध्य में शैतान काम करता है। इसलिए समझो, जो क्षमा नहीं करता है उन लोगों के लिए ये वचन है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बाइबल में लिखा हुआ है कि शैतान जब आप सोते रहते हो वो गलत बीज बोकर चला जाता है और सवेरे उठकर आप जाते हो, ये कैसे उठ कटारे उगे। शैतान का कार्य को समझो। शैतान ऐसे कार्य को करता है जो आपको पास्टर तो बता दिया, लेकिन आपने यूट्यूब से इधर उधर से गलत शिक्षा को ग्रहण किया, गलत सिद्धांत में आ गया, आपको रास्ता से भटका दिया। बाइबल में लिखा हुआ है अंतिम समय में लोग झूठे शिक्षा देंगे। अंतिम समय में लोग, ये शैतान का कार्य है, झूठा शिक्षा देना शैतान का कार्य है। कई लोग तो भविष्यवाणियां करते हैं, उन्हें कुछ दिखता नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं वो दिखता है। कई लोगों को परमेश्वर कुछ बताता ही नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं कि परमेश्वर ने हमें बताया है। वो लोग कौन लोग हैं मालूम है? शैतान ने उनके मन में फुसफुसा के कहा है कि तू लोगों को भरमा, तू लोगों को ये बोल तो लोग मान लेंगे। और वही लोग झूठे भविष्यवक्ता हैं। जो झूठ है, परमेश्वर ने सुना ही नहीं है, परमेश्वर से देखा ही नहीं है, परमेश्वर को जानते तक नहीं है। कोई ऐसा विश्वासी है जो परमेश्वर को अभी तक नहीं जाना है? वो हाथ उठाए। कोई ऐसा विश्वासी है परमेश्वर को नहीं जानता? अब हाथ उठाइए। कितने लोग परमेश्वर को जानते हैं? हालेलुया। अगर कोई ऐसा बेटा है जो अपने बाप के बारे में नहीं जानता है तो वो उसका जीवन में बहुत लज्जा का कारण है। अगर कोई ऐसा बेटा है जो अपने पिता के विषय में नहीं जानता तो उसके लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। और इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है तुम्हें उस पिता को जानना पड़ेगा। अगर तुम उसके बेटे हो तो तुम्हारा पिता को तुम अच्छे से जानोगे। अगर उसके बेटे नहीं हो तो तुम परमेश्वर को जान नहीं पाओगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है जानिए कि शैतान झूठ का पिता है। जानिए कि ऐसे प्रचारकों को खड़ा किया है। जानिए कि ऐसे भविष्यवक्ताओं को खड़ा किया है जो लोगों को अपने बातों के जाल में फंसाते हैं। क्या काम है शैतान का? विश्वासियों का धोखा देने का काम है। क्या काम है शैतान का? गलत बीज बोने का काम है। क्या काम है शैतान का? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और बाइबल में लिखा हुआ है वो लोगों को अंधा करता है। क्या करता है? उसका 4 का 4 में क्या लिखा हुआ? उसका काम क्या है? वो लोगों को अंधा करता है। मतलब जिसका बुद्धि सही चल रहा है, जिसका मन सही रास्ता पर है, उसका मन को क्या करता है? वो क्लोज करता है, उसका बुद्धि को क्लोज करता है। इसलिए याद रखो, आप बुद्धिमान होने के लिए चुने गए हो। बुद्धिमान बनो। हालेलुया। आत्मिक दिया को बुझा देगा शैतान। उसका काम यही है कि इसका आत्मिक जीवन खत्म हो जाए, ये परिवार परमेश्वर में नहीं बढ़े, ये परिवार का आत्मिक जीवन ध्वस्त हो, ये परिवार का आत्मिक जीवन खत्म हो जाए। यही तो शैतान है जो आपके परिवार में काम कर रहा है। यही शैतान है जो आपके आत्मिक जीवन को खत्म कर रहा है। यही शैतान है जो आपके आत्मिक आंख को बंद कर रहा है। यही शैतान है जो आपके मन की आंखों को ऐसा क्लोज कर रहा है कि आप हट्टी हो जाते हैं, आपका मन कठोर हो जाता है और आप परमेश्वर को छोड़ते हैं। आप याद रखिए, कई ऐसे भी लोग हैं जो आज चर्च जाना पसंद नहीं करते हैं। क्यों पसंद नहीं करते मालूम है? शैतान ने उनके मन को भरमाना चालू कर दिया है, इसलिए उनको चर्च पसंद नहीं है। लेकिन कहीं खाना पीना बना दो, जहां मटन है, चिकन है, वो पहले पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि शैतान ने उनके मन को क्या कर दिया है? आत्मिक आंख को बंद कर दिया है। आत्मिक आंख को, उस शैतान का काम ही यही है कि एक विश्वासी का आत्मिक दिया बुझ जाए। कितने लोगों का दिया बुझ रहा है? प्रभु आपको बुझने के लिए नहीं चुना है, जलने के लिए चुना है। हालेलुया।
हालेलुया। अब आप अपने मन को चेक करो, आपका दिमाग को चेक करो, आपका मन किधर ज्यादा भागता है। समझ रहे हैं? आपको प्रार्थना करने का मन नहीं करता है तो याद रखो आपका मन में शैतान का कार्य चालू हो गया है। चर्च जाने का मन नहीं करता है, याद रखो शैतान का कार्य। ये प्रमाण है आप चर्च नहीं जा रहे हैं, ये प्रमाण है कि आप परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, ये प्रमाण है कि आप परमेश्वर से अलग होते जा रहे हैं। जो व्यक्ति चर्च में उपस्थित नहीं रहता, जो व्यक्ति आराधना नहीं करता, जो व्यक्ति वचन नहीं सुनता, जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए भूखा प्यासा नहीं होता, जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए गवाही नहीं देता, जो व्यक्ति लोगों के साथ में संगति नहीं करता,